और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रात करीब 12 बजे तक मीटिंग की है और इस मीटिंग में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी देर रात तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रेजेंटेशन देखते रहे और उस पर चर्चा करते रहे। और आपको बता दें, रात 12 बजे तक ये बैठक चलती रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ। और क्या हुआ बैठक में, आइए हम आपको ये बता देते हैं। निजी स्कूलों की फीस पर नकेल लगाई जाएगी, ये बड़े आदेश जो कि दिए गए हैं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा फैसला, नकल रोकने के खिलाफ कड़े कदम उठाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नकल कराने वाले केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा आदेश भी दिया गया है। दागी केंद्रों को पहचान कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नकल माफिया से निपटना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कोचिंग चलाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने को भी कहा गया है। स्कूलों के पाठ्यक्रम को 200 दिन में खत्म किया जाए, ये एक बड़ा फैसला। और सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स के जरिए शिक्षकों और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का। पंकज, ये बताइए और कौन सी बड़ी बातें जो इस बैठक से निकल कर आई, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर है कि रात 12 बजे तक योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों के साथ बैठक की। नेहा, मुझे तो याद नहीं पिछले 8-9 सालों में कि कब 12:15 और 12:20 तक देर रात तक यहाँ मुख्यमंत्री के सचिवालय, जिसको शास्त्री भवन या एनेक्सी कहते हैं यूपी में लोग, वहाँ कभी बैठक हुई हो। और कल लेकिन इतनी ही देर रात तक बैठक हुई। यूपी के तमाम कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री खुद भी थे और सचिव थे शिक्षा विभाग के, और लंबी उस पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग के अफसरों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने इतना होमवर्क कर रखा है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन था वो तो पौने घंटे में खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब योगी ने सवाल जवाब का दौर शुरू किया तो ये मीटिंग 12:30 तक चली। 3-4 चीजें थी। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ के पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी यूपी के कई बड़े शहरों से, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, इन सबसे, कि जो प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ फीस को लेकर बड़ी मनमानी है, उसमें कुछ भी पैसा बढ़ा देते हैं। उसका उन्होंने संज्ञान लिया है और कहा है कि नहीं, इसके लिए एक बाकायदा एक नियमावली बनाए और कैसे फीस तय की जाए, इसका कोई रोड मैप तैयार किया जाए। नकल को लेकर के सरकार बनते ही उसके 2 दिनों बाद परीक्षाएं शुरू हो गई। यहाँ बोर्ड और इंटर की यूपी में हर तरफ से नकल की तस्वीरें आ रही थी। उस पर भी योगी ने एक रोड मैप तैयार करने को कहा। पहले ये होता था कि परीक्षा केंद्र में अगर नकल होती थी तो उसे डिबार कर दिया जाता। बोला नहीं, ब्लैकलिस्ट भी करिए, एफआईआर भी करिए और उनको जेल भी भेजिए, यानी कार्रवाई ऐसी हो कि कोई करने की हिम्मत न कर सके। पूरा रोड मैप उन्होंने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए एक तैयार कर रखा है। 100 दिनों का डेडलाइन भी उन्होंने दे रखा है कि इसमें मुझे बदलाव नजर आना चाहिए। ये योगी ने कल की मीटिंग में ही कह दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। तो बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए रात 12 बजे तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। और इस बैठक के बाद शिक्षा सचिव ने क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। हमने विशेष रूप से विभाग में जो काम होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी माननीय मंत्रीगण को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, और उनको जानकारी देने के बाद कतिपय बिंदुओं पर उन्होंने निर्देश दिए। जैसे व्यय की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मार्च तक संपूर्ण व्यय सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। आगे से बजट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। विभाग में जो उल्लेखनीय कार्य हुए उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की, बधाई भी दी। और इसका एक लाभ यह हुआ कि जितने भी हमारे कार्यक्रम थे, एक बार में सभी माननीय मंत्रीगण को पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बता दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।